सूत्र 102 सांख्य दर्शन पंचम अध्याय। सूत्र है न पांच भौतिकम शरीरम बहूनाम उपादान अयोगात। तो ये क्या कहा इसमें सूत्रार्थ में देखते हैं कि शरीर पांच महाभूतों से समान मात्रा में नहीं बना है। बहुत से कारण द्रव्य समान मात्रा में मिलकर किसी कार्य द्रव्य को ठीक प्रकार से उत्पन्न करने में असमर्थ होने से यह हो गया सूत्रार्थ। अब इसकी भूमिका में बात आई, पहले सूत्र पहले भूमिका आती है। तो वहाँ कहा कि जहाँ क्रिया अनुमान से जानने के योग्य हो वहाँ पर कार्य से कारण का भी अनुमान हो जाता है। जहाँ हम क्रिया को अनुमान से जान रहे हैं तो वहाँ पर यह भी हम जान करते हैं कि जो कार्य हो रहा है इसके पीछे कारण है। तो उस कार्य को देख करके उसके कारण का भी अनुमान हो जाता है। तो क्रिया का अनुमान से जान कर रहे हैं। इसमें मैंने अभी कहा था, इस सूत्र पहले मैंने कहा था कि रसोई घर के ऊपर में धुआं उठ रही है। उस धुएं को देख करके हम भोजन पकाने की क्रिया का अनुमान कर रहे हैं। तो क्रिया का अनुमान कर रहे हैं, तो जो क्रिया का अनुमान कर रहे हैं तो यह भी हमको पता होना चाहिए कि कार्य से कारण का भी अनुमान होता है। धुआं कार्य है, तो नीचे अग्नि जल रही है, अग्नि कारण है और धुआं कार्य है। तो माता खाना तो पका रही है, किससे खाना पका रही है? अग्नि से खाना पका रही है। तो चूल्हा जल रहा है और अग्नि की लपटें भी उठ रही है, कुछ कुछ धुआं भी हो रहा है। तो वो जो धुआं ऊपर में उठ रही है उस धुएं से हम अग्नि का अनुमान करते हैं। तो धुआं क्या है? कार्य है। अग्नि क्या है? कारण है। तो इस प्रकार से जहाँ क्रिया अनुमान से जानी जाती है तो उसी के साथ साथ में उसके कार्य से कारण का भी अनुमान होता है। तो शरीर क्या है? कार्य है। तो इसका कारण भी तो हम जाने। तो शरीर को देख करके इसके कारण का भी अनुमान हो जाता है कि शरीर पांच महाभूतों से बना हुआ है। क्योंकि पांच महाभूत शरीर के अंदर हैं। शरीर में पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, शरीर के अंदर वायु तत्व है, आकाश भी है और अग्नि का तत्व भी है, जठराग्नि। ये पांच महाभूत शरीर में हैं। तो शरीर को देख करके इसके उपादान कारण का भी पता चलता है। और यही भी पता चलता है कि ये सारे जो उपादान कारण हैं वो समान मात्रा में मिलकर शरीर को नहीं बनाते हैं, क्योंकि सबकी मात्रा भिन्न भिन्न है। तो शरीर जो है पांच महाभूतों से समान मात्रा में मिलकर नहीं बना है, अपितु असमान मात्रा में मिलकर बना हुआ है। पांच महाभूतों से बना जरूर है लेकिन मात्रा अलग अलग है। जैसे कि पृथ्वी तत्व इसकी अधिकता है, इसलिए इसको पार्थिव भी कहा जाता है। शरीर को पार्थिव कहा जाता है, पार्थिव शरीर। क्यों? इसमें पृथ्वी तत्व की बहुलता है,
इसलिए शरीर को पार्थिव कहा जाता है। शरीर पार्थिव है। तो ऐसे अलग अलग मात्रा में सब महाभूत शरीर में हैं। तो ये बाहर भी हम देखते हैं कि जो भी कोई भी उपादान कारण होते हैं वे समान मात्रा में मिलकर के एक पदार्थ का व्यवस्थित रूप से उत्पादन नहीं कर सकते। रोटी बनाएंगे, अब 1 किलो पानी मिला देंगे, 1 किलो आटा मिला देंगे, 1 किलो नमक मिला देंगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। 1 किलो नमक में क्या रोटी बनाएंगे हम? तो नमकीन नमकीन हो जाएगा वो, फिर रोटी नहीं बन सकती है। एक उदाहरण है, अपवाद भी हो सकता है लेकिन यह नियम है कि जो उपादान कारण होते हैं वे समान मात्रा में मिलकर ही किसी पदार्थ को बनाएं, यह आवश्यक नहीं है। तो असमान मात्रा में ये उपादान कारण होते हैं और किसी कार्य पदार्थ को ठीक प्रकार से उत्पन्न करते हैं। समान मात्रा में मिलकर के किसी कार्य द्रव्य को ठीक प्रकार से उत्पन्न करना असमर्थ होता दिखाई देता है या असंभव दिखाई देता है। तो ये सूत्र में इस बात को बतलाई गई है। ओम शांति ओम शांति।